बोलो जय श्री राम। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अब काशी की आभा वैश्विक मंच पर किस रूप में सांस्कृतिक रूप से बुलंद हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में बना हुआ मंदिर भी इसका एक नया उदाहरण है। इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। पीएम मोदी का ये शंखनाद 370 प्लस के प्रण को बुलंद कर रहा है। राम में हुई जनता के उत्साह का इशारा साफ दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विपक्ष अब भी जात पात और अपमान की सियासत में उलझा हुआ है। ऐसा लगता है कि इंडी के नेता जनता की नब्ज पढ़ना भूल गए। यही वजह है कि पीएम मोदी को हमला करने का मौका मिल जाता है। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। बात यहीं तक होती तो कोई बात थी। इंडी गठबंधन के घटक दल जब मोदी से जीत नहीं सके तो अब कांग्रेस की ही काटने में लगे हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हों या केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी, हर कोई कांग्रेस को दगा देने की फिराक में है। लेकिन लाचार कांग्रेस अब समझौते से ही संतोष करने के लिए मजबूर है। जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अब अखिलेश यादव जी के पास और क्या रास्ता बचा है? उन्होंने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, जबकि उनको पता है कि 17 के 17 सीटें ऐसी जिसमें एक कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। इस प्रकार ये 2019 में भी साथ आए थे दो लड़के और लोगों ने नकार दिया था। अब जो गठबंधन अपने ही घटक दल को गिराना चाहता है वो भला मोदी से क्या लड़ पाएगा? ऐसे में सवाल है कि क्या इंडी गठबंधन कांग्रेस को कमजोर करके मोदी का सामना कर पाएगा? सवाल ये भी है कि क्या 2024 में इंडी का नशा यूपी के युवा उतारेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विकास के साथ मोदी के धर्मपथ से विपक्ष को अपनी रणनीति फेल होती दिखाई दे रही है? पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता गौरव भाटिया मेरे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विधायक संजीव झा हैं। समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, पंकज शर्मा जी और राहुल जी मेरे साथ हैं तीनों। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं संजीव झा जी, आपने बहुत स्मार्टली 3 सीटें दे दी। ऐसे ही राजकुमार भाटी जी, आपने 17 सीटें राहुल गांधी को दे दी, जिसमें से 7 आप कभी जीते नहीं। और आम आदमी पार्टी संसद में के चुनावों में कैसा करती है संजीव झा जी, वो आप बेहतर जानते हैं। और राहुल गांधी, पंकज जी झुंझुना बजा रहे हैं, ही इज वेरी हैप्पी। बीजेपी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गौरव भाटिया इज ओके, उनकी पार्टी को फर्क ही नहीं पड़ता। आप लोग खुश हो रहे हैं कि हो गया अलायंस, हो गया अलायंस। संजीव झा जी, आप तो अपनों को ही ठग रहे हैं। हंसता है संजीव झा जी। देखिए, मुझे लगता है सर, जब से ये अलायंस की बात हो रही है और आपकी ओपनिंग कमेंट से क्या मुझे हंसी आती है। अच्छा। कि आप क्यों इतने बौखलाए हुए हैं? मैं कहां? मुझे लगता है कि ये बौखलाहट दर्शा रही है ना, भारतीय जनता पार्टी तो परेशान है ही। हाँ। लेकिन आप इस तमाम चीजों में मीन मेख निकाल रहे हैं कि ये उसको कमजोर सीट दे दिया, ये मजबूत सीट दे दिया। आप चिंता न करें, कोई सीट कमजोर, कोई सीट मजबूत नहीं, जनता मजबूत है और जनता बदला लेने के लिए तैयारी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होते ही भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होने लगी है। आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में इलीगल जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह इलीगल है, और मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल बॉन्ड के जरिए पैसे इकट्ठा किया है।
और दूसरी तरफ आप देखिए कि चंडीगढ़ में रंगे हाथ पकड़े गए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करती है। अभी तक तो लोग केवल शक करते थे कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर रही है और तमाम तरह के घटना दिखे कि कैसे विधायक खरीदते हैं ये, कैसे वोट खरीदते हैं ये, लेकिन भगवान ने कहा कि इस बार रंगे हाथ एक्सपोज करना है और रंगे हाथ चंडीगढ़ में ये पकड़े गए वोटों की चोरी करते हुए और पूरे देश के लोगों ने इसको लाइव देखा। तो अब जनता सावधान हो गई है। अब जनता एक साथ कर रही है कि इतना वोट दे दो कि ये 25% चोरी भी कर ले तो भी इनके खाते में सीट ना आए। क्योंकि मैं अब डिबेट तो इस बात पे होनी चाहिए ना कि 10 साल में जो आपने 14 में कहा था कि महंगाई कम करेंगे, उस महंगाई का क्या हुआ? आप यूपी में बाकी बात तो कर रहे हैं पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि यूपी में आज हजारों नौजवान सड़कों पर है। वो कह रहे हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही और जब नौकरी निकालते हो तो पेपर लीक हो जाता है और उसको सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्शन हो जाता है, एग्जाम कैंसिल करो। लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। चर्चा इस पे होनी चाहिए ना कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, आज किसान आंदोलन कर रहा है। और फिर मैं रिपीट करूंगा, इन्हीं के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि किसान की जो मांग है, मैं इकोनॉमिस्ट होने के नाते कह रहा हूं, बिल्कुल जायज मांग है और मोदी जी को इस मांग को पूरा करना चाहिए। ड्रोन से आंसू गैस नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा। ये मैंने इनके अपने नेता कह रहे हैं। ओके, तो मैं आज ये कह रहा हूं कि आज देश की जनता ये जानना चाह रही है कि 10 साल पहले जो आपने महंगाई को कम करने का वादा किया था, जो आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उस वादे को क्या हुआ? किसान को आपने ही कहा था 14 के भाषण में, तो आपने रोकर कह दिया था कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी होनी चाहिए। तो नहीं जवाब लेते हैं ना बीजेपी, तो इसीलिए गौरव भाटिया जवाब दे। नौजवान हो चाहे किसान हो चाहे गृहिणी हो, सब परेशान है। ओके संजीव झा जी, जवाब गौरव भाटिया जी, उसके बाद तीनों वरिष्ठ पत्रकारों के पास आ रहा हूं जी। गौरव जी। सर्वप्रथम तो संत रविदास जी की जयंती आज है और बनारस में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है किस तरह से पिछड़े समाज के जो हीरो रहे हैं उनको याद करना, उनसे प्रेरणा लेना, ये दिखाया है। लेकिन अब मैं पापी आप पे आता हूं जो कट्टर बेईमान है, और मैं इतना ही कहूंगा, शुरुआत में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अब देखिए किस किस को ठगा है। सबसे पहले उन्होंने ठगा अपने साथी मनीष सिसोदिया को भी, उनको जेल भिजवा दिया। जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे 1 साल से जेल में सड़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कब आओगे अरविंद, तुम्हारी याद सताती है, रात में नींद नहीं आती है, आ जाओ मेरे पास, तुम ही तो किंग पिन हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सरगना है, उनका दिमाग तो बहुत तेज चलता है जब भ्रष्टाचार की बात आती है। फिर ठगा उन्होंने संजय सिंह को ठगा, उनको भी जेल में पहुंचा दिया, 4 महीने से वो भी जेल में है। फिर उन्होंने स्कूली बच्चों को ठगा, स्कूली बच्चों को बता रहे थे क्लासरूम में पढ़ाएंगे, टॉयलेट में बैठा के कहते यही क्लासरूम है, वो भी एक घोटाला कर दिया।